हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक नायक करंट न्यूज बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों, जिससे कि मेरे जितने भी आने वाले लेटेस्ट वीडियो हैं उसका दोस्तों नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग का पहला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में नीला सत्यनारायण का निधन हुआ है, वे किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त रही थी? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम, बिहार। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। नीला सत्यनारायण आईएएस अधिकारी थी और यह महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी। अब महाराष्ट्र की बात आ गई तो अभी महाराष्ट्र के मुंबई में दीपंकर दत्ता उसके हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, गुगमल नेशनल पार्क है, नवेगांव नेशनल पार्क है। और महाराष्ट्र के हिस्ट्री पर बेस्ड एक बुक लिखी गई है, उस बुक का क्या नाम है? तो उस बुक का नाम है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल। इस पुस्तक के राइटर हैं गिरीश कुबेर। अब महाराष्ट्र की बात आ गई तो महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? तो मुंबई है। अभी मुंबई ही हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं, कौन? दीपंकर दत्ता। महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है के पूजा का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है त्रिपुरा, असम, बिहार, मणिपुर। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में सदियों पुरानी केर पूजा हुई है। के पूजा त्रिपुरा का सबसे अनोखा त्यौहार है, जिसमें पूजा के दौरान उस विशेष परिवेशन में मृत्यु, जन्म, मनोरंजन का कोई स्थान नहीं होता है। इस त्यौहार के दौरान राजधानी के प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाते हैं और इसमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों को जूते पहनने, आग जलाने, नृत्य करने या गाने की अनुमति नहीं होती है। वर्षों पुराना यह आदिवासी त्यौहार बुरी आत्माओं को दूर भगाने और सभी की भलाई करने से संबंधित है। आदिवासी से पहले त्रिपुरा के राजाओं द्वारा केर पूजा का आयोजन किया जाता था, लेकिन अब राज्य सरकार शाही परिवार की ओर से इसका आयोजन करती है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए है, त्रिपुरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? ऑप्शन है 4.9%, 6.4%, 7.7%, 9.3%। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.7%। दोस्तों, ये अधिग्रहण 33,737 करोड़ रुपए का किया जाएगा। अब गूगल ने किया है तो गूगल ने अभी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक ऐप लॉन्च किया था, उस ऐप का नाम है सोदार ऐप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नए जिलों के गठन के लिए एक अध्ययन समिति के गठन को मंजूरी दी है? ऑप्शन है हरियाणा, असम, बिहार, आंध्र प्रदेश। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश की बात आ गई तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र। आंध्र प्रदेश में अभी मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन भी शुरू किया गया है। आंध्र प्रदेश में जगन्नाथ विद्या देवेना योजना भी शुरू किया गया है। निगाह ऐप भी आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया था। कोविड फार्मा भी आंध्र प्रदेश में ही लागू किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है खुशवीर सिंह, दिलीप सिंह, वेंद्र प्रकाश दुदेजा, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेद प्रकाश दुदेजा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का होगा कि द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट कौन जारी किया है? ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, IMF बैंक, यूनाइटेड नेशंस, एशियाई विकास बैंक। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड नेशंस। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि
वर्ष 2019 में वैश्विक स्तर पर लगभग 690 मिलियन लोग अल्पपोषित या भूखे थे। यह संख्या 2018 की तुलना में 10 मिलियन अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषित लोगों की संख्या 2004 से 2006 के बीच में 249.4 मिलियन से घटकर 2017-19 में 189.2 मिलियन हो गई है। इस रिपोर्ट की भूख और कुपोषण को समाप्त करने की दिशा में किया गया सबसे अधिक प्रामाणिक वैश्विक अध्ययन माना जाता है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यूनाइटेड नेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया की सबसे सस्ती RT-PCR आधारित कोविड-19 डायग्नोसिस्ट किट या कोरोस्योर लॉन्च किया गया है। इसका निर्माण निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT मद्रास, मैसाच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIM अहमदाबाद। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IIT दिल्ली। हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री HRD मंत्री ने दुनिया की सबसे RT-PCR आधारित कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट या कोरोस्योर लॉन्च किया है। इसका विकास IIT दिल्ली द्वारा किया गया है, जबकि ICMR और PCGI ने इसकी स्वीकृति दी है। बाजार में उपलब्ध किटों की तुलना में प्रति परीक्षण काफ़ी कम होगा। तो इस क्वेश्चन से का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए है, IIT दिल्ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया विकास बैंक ADB ने हाल ही में किसके प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशन और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए उपाध्यक्ष VP नियुक्त किया है? ऑप्शन है दिवाकर गुप्ता, अशोक लवासा, सुनील अरोड़ा, OP रावत। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक लवासा। एशिया विकास बैंक ADB ने अशोक लवासा को प्राइवेट सेक्टर या ऑपरेशन और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए उपाध्यक्ष या VP नियुक्त किया है। अशोक लवासा दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है। गौरतलब है कि अशोक लवासा भारत के निर्वाचन आयुक्त या इलेक्शन कमिश्नर हैं। श्री लवासा का भारतीय सिविल सेवा में लंबा और विशिष्ट कैरियर रहा है। उन्हें राज्य और संघीय स्तर पर सार्वजनिक निजी भागीदारी और बुनियादी ढांचे के विकास में व्यापार मतलब ज़्यादातर अनुभव है या व्यापक अनुभव है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अशोक लवासा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंसेट द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत की जनसंख्या किस वर्ष तक अपने अधिकतम स्तर पर होगी? तो ऑप्शन है वर्ष 2035, वर्ष 2047, वर्ष 2075 और वर्ष 2100। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वर्ष 2047, ऑप्शन नंबर बी राइट है। लैंसेट द्वारा किए गए अध्ययन के मुताबिक वर्तमान विकास दर पर भारत की जनसंख्या वर्ष 2047 तक अपने अधिकतम स्तर पर यानी लगभग 1.61 बिलियन तक पहुंच सकती है, जब वर्ष 2021 तक इसके 1.03 बिलियन तक घटने की संभावना भी है। विशेषज्ञों का मानना है कि वर्ष 2100 तक 5 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में भारत, नाइजीरिया, चीन, अमेरिका और पाकिस्तान शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2019 के बीच भारत की जनसंख्या में 1.2% औसत वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, वर्ष 2047। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षकों और छात्रों के लिए वर्चुअल रूप तैयार करने और होमोग्राफिक कक्षाएं संचालित करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL ने किस प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन किया है? तो ऑप्शन है 3D वर्चुअल विंडो, जियो ग्लास, जियो 3D एप्स, जियो 3D स्मार्टफोन। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जियो ग्लास। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL ने एक वर्चुअल रियलिटी आधारित प्रोडक्ट्स जियो ग्लास का विकास किया है। यह प्रोडक्ट्स शिक्षकों और छात्रों के लिए 3D वर्चुअल रूप तैयार करने या होमोग्राफिक कक्षाएं संचालित करने और वर्चुअल
लिमटेस्ट करने के लिए एक डिज़ाइन तैयार किया है। जियो क्लास का वजन 75 ग्राम होगा, जिसे पावर देने के लिए स्मार्टफोन से कनेक्ट किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट 25 इनबिल्ट ऐप्स के साथ आएगा और ये जो है ऑगमेंट रियलिटी वीडियो या मीटिंग के समान और भी बहुत सी सेवाएं प्रदान करेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही।